हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और जिस हिसाब से एक्सपेक्टिंग था बायर्न का नई सीजन का स्टार्ट करना, वैसा ही हुआ और 6-0 की थंपिंग विन अगेंस्ट आरबी लाइप्जिग पहले बुंदेसलीगा के पहले इस सीजन ओपनर में। और ये वन ऑफ द बेस्ट गेम रहा विंसेंट कंपनी एरा में, या यूं मान के चलिए कई चीजों में अगर देखा जाए तो बेस्ट गेम। बस बेस्ट अटैकिंग प्ले बायर्न की तरफ से दिखा। जो क्लिनिकल फाइनल थर्ड में जिस हिसाब से हमारे टॉप फ्रंट फोर रहे, वो देख के ना बड़े ही आंखों को सुकून मिला। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे वो लुइस डियाज हो जाए या फिर सर्जे गनाब्री हो जाए या फिर माइकल ओलिसे, और फ्रंट में तो आप हैरी केन से ये एक्सपेक्ट करते ही हैं मैच आफ्टर मैच। सो गजब की परफॉर्मेंस। और बहुत ही रेयर ऐसे हुआ है एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों में इस तरह की परफॉर्मेंस बायर्न ने दी हो हर एक फील्ड में। और बिल्कुल मिडफील्ड टोटल कंट्रोल बाय योशुआ किमिच। उसके बाद आप पीछे भी डिफेंसिव कोई ऐसी एरर नहीं हुई जो इसके लिए बायर्न जाना जाता है कि स्विच ऑफ कर जाते हैं। और उसके बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हम गोल कंसीड कर जाते हैं। बट आगे जो जिस तरह से गेम हमें देखने को मिला ना, फ्रंट फोर ने जिस तरह से खेला और आपस में जो उनका डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी वो हमें देखने को मिली। और टॉप नॉच परफॉर्मेंस, यार टॉप नॉच परफॉर्मेंस। मतलब आग लगा के रख दी आप ये बोल सकते हो। और आरबी लाइप्जिग भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सब उनके अगेंस्ट आने वाला है पहले ही मैच में। क्योंकि ये देखने को मिला था कि लुइस डियाज को जब साइन किया था ना हमने, ये तो एक्सपेक्टेड था यार कि आपने एक एक्सपीरियंस प्लेयर और स्टार्टिंग 11 में आते ही इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर साइन किया है। और यार उस पे बिल्कुल उस जो उम्मीद थी ना, उम्मीदों की जो हमने लेके बैठे थे एक प्लेयर के रूप में, हमें एक स्टार्टिंग 11 प्लेइंग 11 वाला प्लेयर चाहिए था, उन सब पे खरे उतरे हैं लुइस डियाज। और जो लेफ्ट विंग पर जो ऑप्शन खतरे से हमें मंडरा रहा था एटलीस्ट किंग्सली कोमान के जाने के बाद, क्योंकि तब तो ये लग रहा था कि यार कुछ भी नहीं होगा ना, किंग्सली कोमान तो है हमारे पास, चलो काम हम चला लेंगे उनसे भी। बट वो एक अच्छी सी जो एक वॉइड था वो कब फिल किया है यहाँ पे लुइस डियाज ने। सेंट्रल रोल में माइकल ओलिसे और सर्जे गनाब्री दोनों ही दिख रहे थे नंबर 10 रोल में। सो वो एक अच्छा साइन है बायर्न के लिए अर्ली ऑफ द सीजन। और गनाब्री जब जब खेलता है ना, ये बंदा, इस बंदे के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी, जब जब गनाब्री खेलता है लगता है यार ही जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच। ये वाली चीज तो हमें माननी पड़ेगी, जब जब बंदा खेला है ना, मतलब बायर्न ने अच्छा किया है जब जब ये बंदा ऐसा खेला है। और कमाल की परफॉर्मेंस उनके द्वारा, दो असिस्ट 1 गोल बाय लुइस डियाज। और माइकल ओलिसे अगेन 2 गोल्स फ्रॉम हिम। और हैरी केन सेकंड हाफ तो पूरा हैरी केन के ही नाम रहा यहाँ पे। सो सेकंड हाफ टोटली हैरी केन के नाम रहा यहाँ पे। और इन सब चीजों को देखते तो चलेंगे, बात भी करेंगे। पहले एक बार लाइनअप पे नजर डाल लेते हैं। बायर्न ने जिस हिसाब से सीजन के पहले गेम में बुंदेसलीगा के क्या जो है वो लाइनअप प्रेफर किया। मैनुअल नॉयर इन गोल, नो डाउट अबाउट इट। फिर यहाँ पे आपको दिखेगी जोड़ी जो कि एक्सपेक्टेड था कि उपामेकानो, जिसपे तो कोई अनडिस्प्यूटेड स्टार्टिंग प्लेयर नजर आते हैं सेंटर बैक ड्यूओ में, एक नाम तो इनका पहले ही डाल दिया जाता है। फिर दूसरा नाम जो एक और समर साइनिंग हमारी योनाथन था बायर लेवरकुसन से। उसके बाद आपको राइट में देखने को मिले लाइमर, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है बंदा। किसी भी आप इनको पोजीशन पे खिलाओ, ये बंदा यार हार्ड यार्ड्स, हार्ड एफर्ट्स डालता है पूरे मैच में। और जो मुश्किल चीजें ना वो करके देता है ये बंदा, आगे जाके रन मारता है, पीछे डिफेंस करता है, मतलब जो सारा डर्टी वर्क है ना आपके लिए वो ये बंदा करके देता है। और उसके अलावा लेफ्ट बैक पोजीशन पे आपके यहाँ पे ऑप्शंस, जब तक डेविस नहीं आ जाते वापस, सो आपके पास स्टेनिसिच है जो कि एक अच्छा रिलायबल ऑप्शन है सेंटर बैक के रूप में भी, राइट बैक के रूप में भी, एंड ही कैन प्ले एज ए लेफ्ट बैक एज वेल। सो उसके बाद मिडफील्ड हो आपका लियोन गोरेचका प्लस योशुआ किमिच। जब तक पाव्लोविच वापस नहीं आ रहे शायद बायर्न प्रेफर करेगा गोरेचका के साथ। बट पाव्लोविच ने एज ए सब्स्टिट्यूशन तो इस मैच में भी वापसी कर ली।
सो देखना पड़ेगा आगे आगे चलने वाले मैचेस में किस तरह से रहता है। उसके बाद फ्रंट फोर, और अगर कोई इंजरी नहीं होती है जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मूसियाला आपका आप यूं मान के चलिए, आई थिंक इट वोंट बी पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक बिफोर क्रिसमस ब्रेक। सो उससे पहले तो आना मुझे लग नहीं रहा है, तो इन चारों के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि और ज्यादा कुछ ऑप्शंस अभी तक तो नहीं है, अनटिल अनलेस अगले इस 4-5 दिन में बायर्न कोई एक या दो लोन डील कर ले या एक आधी अच्छी साइनिंग कर ले। सो बट इन चारों पे अगर इंजरी नहीं होती है तो बायर्न आर गुड इनफ इन अटैकिंग फेज और अटैकिंग थर्ड। सो यहाँ पे राइट में आपको दिखेंगे माइकल ओलिसे, सेंटर में गनाब्री, लेफ्ट में डियाज और अप टॉप हैरी केन। सो ये स्टार्टिंग 11 रहा बायन का। और ये यार आप देखोगे कि कंपनी एरा में 4-2-3-1 पे ज्यादा हम सूटेबल रहे हैं, इस पे ही ज्यादा हम अच्छा खेल पाए। ये प्रेफर्ड पोजीशन हमारी फॉर्मेशन रही है, 1-4-2-3-1। सो इस पे जब बायर्न अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें ना यहाँ पे, सो बायर्न इज टू गुड, बायर्न आर टू गुड। जब भी स्टार्टिंग 11 की बात करें, प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपकी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। नॉकआउट मैचेस में आप जाते हो, मैचेस एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, या सब्स्टिट्यूशन की जब बारी आती है आफ्टर 65-70 मिनट्स, जहाँ पे मोस्ट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स बायर्न जो है क्रंच मैचेस हारता है। मतलब जो मूवमेंट्स आपको लेनी होती है अपने हक में, वो बायर्न नहीं ले पाता है, बिकॉज वो जो स्क्वाड डेप्थ है ना, वो नहीं है हमारे पास। पिछले 2-3 सालों से जो क्वालिटी डेप्थ हुआ करती थी बायर्न के पास, वो अभी नहीं है। और इस सीजन तो और भी ज्यादा नहीं है। किंग्सली कोमान चले गए हैं, लीरोय साने चले गए, दे आर टू गुड टू बी अ बेंच प्लेयर। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका बेंच अभी इतना वो स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है। आप देखोगे सेंटर बैक पोजीशन में जरूर आपके पास है, तो इन सब चीजों की बात करेंगे बाद में आके। बट जो मैं मेरी कहने का मतलब था, जो आपकी स्टार्टिंग 11 है ना, वो आप किसी भी टीम के अगेंस्ट compete कर सकते हो राइट नाउ। सो वो उस लेवल का है हमारे पास, चाहे वो सेंटर बैक हो, गोलकीपर हो, मिडफील्ड हो आपकी, या फिर आपके जो आपके फ्रंट फोर, या मुशियाला वापस आ जाते हैं तो आपके जो आगे चार पोजीशन पे ये 5 प्लेयर हो जाते हैं। सो वापस आते हैं गेम के ऊपर। बायर्न स्कोर्ड 6 गोल्स, जैसा कि हम जानते हैं, और स्टार्ट हुआ सीजन का पहला बुंदेसलीगा का बायर्न की तरफ से, पहला गोल ओलिसे की तरफ से। और आपको लिंकअप प्ले जब भी देखोगे ना, दे वर टू गुड। आप चाहे ओलिसे की तरफ से देख लीजिए, लुइस डियाज, और फिर गनाब्री प्लस हैरी केन, मतलब क्विक टचेस और क्विक ट्रांजिशन आपका मिडफील्ड से अटैक में और अटैकिंग थर्ड में। अ, जो नंबर ऑफ टचेस थे ना, वो बहुत ज्यादा आप देखोगे इन कंपैरिजन जो लाइप्जिग ने लिए उसके कंपैरिजन में, बायर्न का जो गेम देखोगे आप, डिस्प्ले देखोगे अटैकिंग थर्ड में, इट वाज क्लिनिकल, क्लिनिकल इनफ कि आप एक्सजी में, आपको आगे चल के अभी दिखाऊंगा, एक्सजी तो कुछ था ही नहीं, एक्सपेक्टेड गोल्स तो था ही नहीं, और स्टिल बायर्न स्कोर्ड 6 गोल्स। सो आप देखोगे कि क्लिनिकल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, जो कि बायर्न के साथ ज्यादातर लगता नहीं है, क्योंकि बायर्न मतलब बहुत ज्यादा चांसेस चाहिए होते हैं उनको गोल करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे मिस ये टीम करती है इन फ्रंट ऑफ द गोल। सो बट वो इस मैच में ये वाला केस तो नहीं था एटलीस्ट। सो आप देखोगे ना, हर गोल है ना, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज ब्यूटीफुल। जिस तरह से गेम बनाया गया मिडफील्ड से, किमिच हर जगह थे। बंदे ने 111 टचेस लिए पूरे मैच में, पासिंग एक्यूरेसी 96%, 100 पासेस अटेम्प्ट किए जिसमें से 96 वाज हिज नंबर, है ना। 96 पासेस कंप्लीट किए और एक्यूरेसी गजब की, फिर लॉन्ग बॉल एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90%। सो दिखता है कि जब किमिच ऐसा खेलते हैं ना मिडफील्ड में, और फिर आपके आगे जो फिनिशर्स हैं, विंगर्स हैं, जिस तरह से वो अपना काम कर देते हैं, सो इस तरह की ये कंप्लीट परफॉर्मेंस निकल के आती है बायर्न की तरफ से, किसी भी टीम में मान लेता हूँ। बट किमिच अपना जब ये काम करते हैं और आगे वाले प्लेयर्स ऐसी फिनिशिंग कर देते हैं, जिस हिसाब की, जिस लेवल की फिनिशिंग बायर्न ने की, इट वाज टू गुड। और लाइप्जिग के पास इसका कुछ जवाब नहीं था। फर्स्ट हाफ ऐसा लग रहा था कि यार वन ऑफ द बेस्ट हाफ हमें देखा है बायर्न का पिछले 1.5-2 साल में, वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट।
और जिस तरह से वो लिंक अप प्ले चल रहा था, कॉम्बिनेशन बन रहा था, और जिस तरह से वो लिंक अप प्ले चल रहा था, कॉम्बिनेशन बन रहा था, और क्विक पासिंग हो रही थी फ्रंट फोर के बीच में। किमिच और गोरेचका भी बहुत टाइम पे इन्वॉल्व थे। उधर से लाइमर एंड स्टैनिशिच वर आल्सो डूइंग गुड। सो इट वाज अ टॉप परफॉर्मेंस बाय दिस टीम। और इसके अलावा अगर बात की जाए सेकंड हाफ की ना, वो तो टोटली बिलोंग करता है हैरी केन से। मतलब 3-0 चल रहा था, एक ही चीज की कमी थी फर्स्ट हाफ में कि हैरी केन ने कोई गोल नहीं किया। एंड यू नो सेकंड हाफ स्कोर्ड अ हैट्रिक। अब 3 गोल कर दिए बंदे ने उसमें। किम मिन-जे का जो असिस्ट था, इट वाज आल्सो अ ब्रिलियंट वन। सब्स्टिट्यूट आया बंदा, फिर वो अच्छा सा रन सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में से, और फिर उसके बाद वो बॉल दी उन्होंने बिल्कुल गोल के सामने। आप मान लीजिए एक एंगल पे जरूर था, और वहां से हैरी केन के लिए वो कोई ज्यादा डिफिकल्ट चांस था नहीं। बट बायर्न, वी नेवर नो कैसे कैसे चांसेस हम मिस करते हैं, तो ऐसी फिनिशिंग देख के थोड़ा दिल खुश हो जाता है। सो सीजन की स्टार्ट तो अच्छा रहा है। और बहुत बार होता है कि बायर्न पहला मैच अच्छा खेलती है, स्टार्ट अच्छा करते हैं हम सीजन का। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये वो प्लेयर्स है जिनको ज्यादा रेस्ट नहीं मिला है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है इन लोगों ने। क्लब वर्ल्ड कप में थे ये सारे प्लेयर्स। इससे पहले सुपर कप का गेम ये खेल चुके हैं। एंड आफ्टर दैट दो जो इंटेंसिटी हमने देखा ना इस मैच में, इट वाज टॉप नॉच। जो इंटेंसिटी के साथ एक एक प्लेयर खेला फील्ड पे, ये विंसेंट कंपनी की जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको डिफाइन करता है। इंटेंसिटी इज द वर्ड फॉर हिम। और बंदा ठीक है, हैंसी फ्लिक एरा को हम वो एक रखते हैं ऊपर। जब बायर्न में वो थे, इंटेंसिटी वहां पे थी, आपका जो प्रेसिंग था वो बहुत ही शानदार रहता था। बॉल रिकवरी बहुत ही कम रहता था, बॉल रिकवरी टाइम बहुत ही कम रहता था आपका। सो वो सारी चीजें। बट विंसेंट कंपनी का स्टाइल ऑफ प्ले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगता है उस केस में। एक दो चीजें अगर इधर उधर छोड़ दी जाए तो। बट अगर ये टीम किसी तरह से 2-3 प्लेयर हम साइन कर ले यहाँ से, और इसी तरह की डिस्प्ले वन आफ्टर अनदर मैच दिखाते रहे, सो वो वाला टाइम भी ज्यादा दूर नहीं रहेगा इस टीम के लिए। और ये वाला शायद सीजन जो मुझे फील हो रहा है कि बायर्न का चेंजिंग सीजन हो सकता है। क्योंकि ठीक है, हम पिछले 2-3 साल से, या हो सकता है 2 साल और लगे, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। और हो सकता है इस साल जो बिल्ड करने का टीम जो ये ट्राई कर रहे हैं हम, वो शायद बिल्ड हो जाए। और इस साल अच्छी खासी सक्सेस हमें मिले, और उसके लिए जरूरी होगा जर्मन सुपर कप, जो कि हम पिछले 2-3 साल से अच्छा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं वहां पे। उसकी शुरुआत हो रही है 28 से, फ्रॉम दिस थर्सडे। सो इट विल बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट मैच फॉर बायर्न। और देखना होगा, स्क्वाड डेप्थ है नहीं। एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा जो कि मुझे प्रोमिसिंग नजर आ रहा है इस सीजन, शायद वो अच्छा कर सकते हैं, लेना काल, जो कि प्री सीजन में अच्छा दिखे, क्लब वर्ल्ड कप में अच्छा दिखे, और जितने छोटे छोटे चांसेस उनको मिल रहे हैं, इज डूइंग रियली गुड। और उम्मीद यही करते हैं यार कि कैंपस से ना बायर्न और प्लेयर्स ट्राई करे। शायद यही बोर्ड की भी स्ट्रेटेजी रही हो कि डेप्थ ज्यादा ना दी जाए कंपनी को, कि उनको फोर्स किया जाए कैंपस से, बायर्न एकेडमी से जो यूथ प्लेयर्स है उनको लाके टीम के साथ ट्रेनिंग दी जाए, और उनको चांसेस ज्यादा दी जाए, तो यूथ जो डेवलपमेंट है उस पे भी थोड़ा जो है नजरें जा सके, और वहां से फिर आपके लिए प्लेयर्स आ सके, जो कि बुरी चॉइस नहीं है। अगर काल को हम देखा देखा है, ऐसा ऐसे अगर 2 प्लेयर्स भी आप निकाल लो पर सीजन, सो गुड इनफ कि आपका ना जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाता है ट्रांसफर विंडोज में। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट ब्रिलियंट टू वॉच फर्स्ट गेम ऑफ दिस बुंदेसलीगा ओपनर, पैक एलियांज अरेना। और जो डिजर्व करते थे फैंस ना पहले दिन पहले मैच में, वो उनको मिला। और पैसा वसूल मैच था ये बायर्न फैंस के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले मैचेस में भी बायर्न इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता रहे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।